वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं हम क्लास 9th गणित प्रश्नावली 11.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और ये आपकी नई पुस्तक जैसा कि देख रहे हैं 2024-25 की हम बुक से हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका JCRT टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है। तो बच्चों, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपकी क्लास की शुरुआत की जाती है नए सिरे से। जैसा कि यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सभी को बता दिए हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया है। आप अपना बुक को खोलेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम देख रहे हैं। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यानी शंकु के आकार का मतलब ये आपका शंकु है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपका 10 मीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या ये आपकी कह रहे हैं, ये त्रिज्या कितना है? 24 मीटर है। और ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ये कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, जबकि ये आपका शंकु आकार है। यही तो कह रहा है। इसकी कह रहा है तिर्यक ऊंचाई क्या है। उसके बाद कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 70 रुपया है तो पूरे का कितना होगा, ये आपको निकालना है। चलिए बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल का मतलब सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। अब इसमें से क्या दिया हुआ है? एक तंबू 10 मीटर ऊंचा यानी एच दिया है। एच का मतलब ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 मीटर दिया है तो मैंने कुछ नहीं किया, 10 मीटर को लिख लिया। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसी से आपको बनाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ देखिए आधार की त्रिज्या रेडियस जिसको कहता है, तो कितना दिया है? 24 मीटर दिया है। तो मैंने क्या किया, 24 मीटर को लिख लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें से देखें तो शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई कह रहा है। जब मेरा आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो ये कर्ण निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? L इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अब जान रहे हैं। तो यहाँ आपका होगा R² प्लस H²। ये आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। R का मतलब बच्चों क्या हो गया? R आपका मतलब 24 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस है दे दीजिए। H का मतलब ऊंचाई कितना है? 10 है। तो 10 को लिख लीजिए और यहाँ पर स्क्वायर दीजिए। और ये रूट अंडर जो लगा है ना, ये कड़ी, इसको कड़ी को लगा देंगे। आइए अब जैसा कि देखें प्यारे बच्चों, यहाँ इसको आगे के सॉल्व करेंगे। 24 × 24, 24 स्क्वायर हो गया, यानी 24 × 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा बच्चों। और 10 पर स्क्वायर है, यानी 10 और 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10.100 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 100 को लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये कड़ी जो लगी हुई है, कड़ी को लगा दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर करना आपका एक काम है, 576 और 100 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 676 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, 676 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना होगा? 26 मीटर बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आपकी जो तिर्यक ऊंचाई कह रही थी यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई जो निकालने के लिए कह रहा था, इसका आंसर क्या होगा? 26 मीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, पूरे का आपको निकालना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, तंबू का निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला बच्चों आपका होगा πRL। चलिए कोई बात नहीं है। पाई का मान क्या होगा? तो पाई का मान आपका 22/7 होता है। और R आपका क्या निकला? R आपका 24 निकला है। तो R आप क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे। और L आपका क्या निकला? L आपका 26 यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं ये 7 से 24 नहीं कटेगा, 7 से 26 नहीं कटेगा। तो बच्चों करना क्या है, आप यहाँ करेंगे 22 × 24 × 26 करेंगे और 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यदि सभी को आपस में गुना करेंगे कितना होगा? 13,728 हो जाएगा। और 7 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए कहने का मतलब ये हो गया, तंबू बनाने के लिए ये जो दी हुई है इतना मीटर कैनवास को आवश्यकता है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तंबू बनाने के लिए लिख लीजिए, तंबू बनाने के लिए कितनी हमें आवश्यकता है? तो 13,728
28/7 मीटर स्क्वायर कैनवास हमें चाहिए। यही तो था, कैनवास चाहिए। अब यहाँ पर यदि देखा जाए कि 1 मीटर का क्या दिया है, यही तो देखना है। तो यहाँ लिख लीजिए, इसलिए क्या लिखेंगे, तंबू बनाने के लिए इतना आवश्यकता हो गया। अब तंबू बनाने की लागत, अभी हम लागत की बात करेंगे। तंबू बनाने की लागत क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो 13,728/7 लिखेंगे। और 1 मीटर का कितना है, 70 रुपया यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 70 और 7 है तो 10 7 70 हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, ये इसको आपस में गुना करेंगे। यदि इसको आपस में गुना करेंगे, जहाँ जितना दिया हुआ है तो 13,728 को लिख लेंगे, और यहाँ आपका जीरो जो दिया हुआ है, एक जीरो को बैठा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि इतना रुपया इसका बच्चों सही आंसर होगा।